अगर मैं आपको बोलूँ एक ऐसी बस है जो कि एग्जिट ही नहीं करती है और आप उसके अंदर बैठ जाओ तो आपको कैसी एक तरह से फील आएगी। एक अंकल है, उनका नाम है उमेश। तो उनके साथ ही हादसा हुआ था। वो एक ऐसी बस के अंदर बैठ गए जो बस दुनिया में एग्जिट ही नहीं करती। एक तरह से भूतिया बस में बैठ गए थे। उमेश जी हमारे ऐसे रात बेरात एक ऑफिस में काम कर रहे थे, तो उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ थी। तो उनको अपने गांव जाना था और बस डिपो पे जाते हैं ऐसे 11:30-12 बजे करीब। जैसे ही जाते हैं उनसे पूछते हैं कि यार अगली कोई बस का ही है। तो वहाँ पर उनको पास एक मैसेज आता है कि अगली बस सुबह 5 बजे की है। आपको ऐसे 4-5 घंटे यहाँ पर बिताने हैं, तब जाके आपको अगली बस मिलेगी। वो सोचते हैं यार, बैठ जाते हैं। अब कोई चारा है नहीं, पुराने टाइम में ऐसे ही होता था। कोई चारा है नहीं, अब बस अगली आएगी तो हम अगली बस के साथ जाएंगे। ऐसे ही 15-20 मिनट बीतते हैं तो एक बस आती है। पता नहीं लगता है कहाँ से आई है, बस थोड़ी दूर से चल कर एकदम सामने आ जाती है और कहते हैं जो उनका गांव का नाम होता है वो गांव का नाम बोलने लगती है। यार दोनों बोलते हैं कि यार बहुत बढ़िया, भगवान ने हमारे लिए बस भेजी थी। ये दोनों जाकर चढ़ जाते, देखते हैं कि पूरी बस चकाचक भर रखी है। बस पीछे की 2 सीटें हैं जो खाली पड़ी हैं, बाकी सब भरा हुआ। ये भी 2 ही से गए, पीछे जाकर बैठ गए। ऐसे ही इनको थोड़ी देर बीतती है तो उनको नींद आ जाती, तो कहते हैं चलो सो जाते हैं, अपने घर को अभी थोड़ा टाइम है, थोड़े टाइम में आ जाएगी। फिर दोनों की आँख लगती। तो जैसे ही थोड़ी देर के बाद उमेश जी उठते हैं और देखते हैं कि बस की ना वॉल्यूम थोड़ी कम हो गई। जैसे लोग हैं तो लोग की चीखने की, चिल्लाने की, चहकने की, एक तरह से दूसरों से बात करने की आवाज़ें आ रही थी, एकदम वो 0 पे हो जाती है। तो एकदम उठ के देखते हैं तो बस में एक भी मतलब वो होता है पैसेंजर, वो बैठा नहीं हो। पूरी सीटें खाली होती हैं, बस चल रही होती है। वो अपनी धर्मपत्नी को उठाते हैं तो उठो उठो, वो उठती है और देखती है कि यार बस में तो कोई है नहीं, हम 2 अकेले ही हैं। तो उसकी पत्नी कहती है उमेश जी से कि आप ड्राइवर से पूछ लो, ड्राइवर तो बस चला रहा है, क्या पता वो कहीं उतर गए हो, हमारा स्टॉप कहीं निकल गया हो। ऐसे ऐसे कर उमेश जी जाते हैं ड्राइवर के पास और बोलते हैं कि ड्राइवर साहब ये लोग कहाँ से रह रहे। ड्राइवर बोलता नहीं। फिर बोलते हैं ड्राइवर साहब ये लोग कहाँ से चले गए, फिर भी नहीं बोल। जैसे ही ड्राइवर साहब का वो मुंह देखता है वो एकदम गिर जाता है। पीछे उसकी पत्नी आती, कहते आप गिर कैसे गए। तो वो कहते हैं डरते हुए उसके ड्राइवर की तरफ उंगली करते हैं कि उसको देखो, वो ड्राइवर नहीं है, वो एक शैतान। जैसी वो औरत उसके पास देखती है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और ऐसे मतलब बेहोश हो जाते हैं एक तरह से दोनों। जैसे 5 मिनट के बाद वो उनको होश आता है। तो सारे जो भी पैसेंजर थे वो वहीं पे अपनी सीट पे बैठे होते हैं। ये दोनों उठते हैं और देखते हैं कि पैसेंजर की जो स्ट्रक्चर है ना, फेस स्ट्रक्चर, वो उनका से चेंज है। वो उनका सा भूतिया टाइप दिख रहा है, बहुत वियर्ड है। तो एक तरह से उनको एक धक्का आता है, वो एक ऐसे घने जंगल की रोड पे गिरते हैं बहुत तेज। उनको चोट वोट लग जाती है उनकी पत्नी को। और वो देखते हैं कि यार यहाँ पर तो कोई सहारा है भाई, अब हम क्या कर सकते। तो उमेश जी को ना दूर से एक रोशनी आ रही थी। तो उमेश जी सोचते हैं कि चलो वहाँ पर चलते हैं, कोई पता नहीं कुछ हो वहाँ पर बैंडेज वैंडेज जो आप लगा लो, क्योंकि बस से चलती बस से अगर कोई गिरेगा तो उसका सर्वर खुल ही जाएगा। ऐसी हालत उनके साथ हो गई। तो उन्होंने सोचा कि यार चलो वो भूतिया बस से तो छुटकारा मिला, अब चलते हैं हम आगे की ओर गाँव की तरफ। गाँव उनका ऐसे 5-6 किलोमीटर रह गया था। उन्होंने कहा चल चले जाएंगे। तो जैसे ही वो आगे जाते हैं, उसके अंदर जाते हैं तो पाते हैं कि यार ये एक हॉस्पिटल टाइप। 5-6 आवाज़ें मारते हैं, कोई नहीं होता। वो कहते हैं यार ये हॉस्पिटल तो बंद है, चलो हम यहाँ से निकल लेते हैं, क्या पता कुछ हो ना जाए हम पे। तो ऐसे पीछे मुड़ते हैं, वो पाउडर बैठा होता है। वो कहता है क्या है।
क्या हुआ आप? कहते हैं यार वो डॉक्टर साहब मेरे ना पत्नी को चोट लग गई है, आप डॉक्टर साहब को बुला लेंगे? मतलब एक तरह से कंपाउंडर होता है वो। कहते डॉक्टर साहब तो आपकी पत्नी को देख ही रहे हैं, देखो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अरे है, जैसे ही मुड़ के देखता है तो वहाँ पर सही में डॉक्टर साहब आते हैं और उनका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, जो भी हाथ पैर पे चोट लगी। तो जैसे कहते हैं कि स्ट्रेचर ले आओ, डॉक्टर कहता है स्ट्रेचर ले आओ, स्ट्रेचर आता है, उनकी पत्नी को लटाया जाता है और अंदर कमरे में लेके जाते। जैसे थोड़ी देर बीतती, उमेश जी वहीं बाहर बैठे हैं, वहीं पे बेंच पे। तो वो सोच में पड़ते हैं कि यार जो हमारे वो जो डॉक्टर साहब है वो चल के आए, उनकी आवाज़ नहीं आई, स्ट्रेचर लाए, उनकी आवाज़ नहीं आई, वो बगल में कंपाउंडर खड़ा था, उसकी आवाज़ नहीं आई, और एक कंपाउंडर भागते हुए मेरी वही पत्नी जहाँ पे बैठी है उसी कमरे में भागते हुए गया है, उसकी आवाज़ नहीं आई। कुछ तो गड़बड़ है। तो पीछे से एकदम चिल्लाने की आवाज़ आती है, जहाँ पर उसकी पत्नी होती है उसकी पत्नी की ही आवाज़ है। जैसे ही वो जाकर देखते हैं तो वो बताऊँ क्या देख पाते? वो देखते हैं कि जो 4-5 लोग हैं वो अपनी पत्नी को घेरा बनाकर खड़े हैं और पता नहीं कुछ कर रहे हैं। तो जैसे ही बोलता है, उमेश जी बोलते हैं कि क्या हुआ, क्या कौन सीखा था? तो एक कंपाउंडर की नज़र पूरी 360 घूमकर पीछे को जैसे देखते हैं तो उसके मुंह पर कुछ और नहीं, बच्चे की एक टांग होती जो कि वो चबा रहा होता, उसको पूरा मुंह पर खून ही खून होता। ये दोनों देखकर तब से डर जाते हैं और वहीं पे बेहोश हो जाते। तो जैसे सुबह होती है 5-6 बजे, इनको होश आता है कि एक खंडर से घर है जो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लग रहा है, बहुत ही गंदी तरीके से उसके हालत, वो उसके अंदर बैठे पूरी रात उन्होंने वहीं पे बिताई। ये देखकर वो दोनों वहीं से भाग। तो ये उनके साथ एक असली की घटना है। अगर आपको ये पसंद आई होगी तो हमारे चैनल अभी भाई तुरंत सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।